हे गाइस, डू यू नो दैट कि 90% ऑफ वर्बल एबिलिटी का पेपर कैट में हर साल रिपीट होता है। सेम फंडे, सेम रूल्स, सेम स्ट्रैटेजीज वहां पे अप्लाई होती है एंड यू कैन एक्चुअली स्कोर 100% मार्क्स इन पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन। ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप 8 क्वेश्चन जो होते हैं विच इज लाइक 8 क्वेश्चन फ्रॉम वर्बल एबिलिटी, अगर आप 100% एक्यूरेसी अगर उसको फोड़ सकते हो, जो पॉसिबल है, जो कोई भी कर सकता है, देन यू आर गेटिंग 80%। अगर मैं बात करूं 90 या फिर 95% के बारे में, तो यार आपको ऊपर थोड़े मतलब 4 से 6 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एंड यू कैन गेट राउंड अबाउट 95% इन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आराम से। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ वर्बल एबिलिटी के बारे में बात करूंगा कि आप अपनी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हो और सेम पैटर्न पिछले 5 साल से पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन सेम फॉर्मेट में आ रहे, फॉर द मैटर इवन ऑड वन आउट सेम फॉर्मेट में आते हैं। और अगर आप इसको देख लोगे, अगर आप इसको समझ लोगे, आपकी 100% एक्यूरेसी गारंटीड है इवन इन द पेपर 2022। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन हम देखने वाले वो है पैरा समरी। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे, अगर आपको पैरा समरी का रूल पता होगा, तो ये वीडियो आप ऐसे समझ लोगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। बट डोंट वरी, आप एक फ्री का वीडियो मेरा देख सकते हो जहां पे आपको पता चलेगा कि सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली पैरा समरी में क्या होता है ना, आपको एक कॉमन थीम, आपको एक कॉमन आइडिया दिखना जरूरी है। और ऑलवेज रिमेंबर, पैरा समरी में आपको कभी भी पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको पहले ऑप्शंस देखने हैं और एक कॉमन आइडिया आपको समझनी है। अगर ये पैराग्राफ यहाँ पे मैं देखता हूं, आप देखो यहाँ पे कॉमन चीज है, ऑडिटरी स्पीच के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करा है, यहाँ पे ऑडिटरी स्पीच के बारे में बात करा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पैरा समरी है वो स्पीच के बारे में बात कर रही है। और अगर आप आपके पैराग्राफ में भी देखोगे, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में इन लोगों ने डाला है विच इज नथिंग बट ब ब ग ग ग और यहाँ पे ड ड ड, राइट। सो ये जो चीज है इस तरीके से हम बात भी करते हैं, राइट। तो आपको ये पता चलेगा कि यार ये जो एक पैरा समरी है इसमें कॉमन चीजें आती है। एंड यू नो व्हाट, आई टेल यू, ये एक बहुत बड़ा कॉमन सेंस है गाइस, अगर आप समझ पाओ तो। यार एक सिंपल सी बात बता, तेरे को पैराग्राफ दिया है और मैं बोल रहा हूँ उसी पैराग्राफ का तू मुझे समरी बता। यू गेटिंग द पॉइंट? एक पैराग्राफ है और मैं कह रहा हूँ इस पैराग्राफ का तू मुझे समरी बता। यार कॉमन सेंस है क्या? जो मेरे 4 ऑप्शंस है पैरा समरी, क्या वो उस पैराग्राफ से अलग रहेंगे? नहीं यार, बिकॉज वो एक मेन पैराग्राफ है, उसी का मैं समरी निकाल रहा हूं। सो जो पैराग्राफ में दिया है वही मेरे ऑप्शंस में होगा। सो लॉजिक है। इस टाइप के पैरा समरी के क्वेश्चंस हर साल कैट में आते हैं। ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 पिछले 5 से 6 साल से आ रहे हैं। अगर आप मेरे फ्री के वीडियोस देखना चाहते हो, आप देख सकते हो जहां पे ये चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है और मैं हर साल कहता हूं। तो अगर आपको लगता है कि पैरा समरी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है या फिर पैरा समरी थोड़ा सा लेंदी है, you can definitely improve onto it by some rules, by some strategies and fundamentals जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट फिलहाल हम थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं कि और क्या क्या चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम बात करेंगे, डज नॉट फिट इनटू सीक्वेंस, मतलब ये ऑड वन आउट हुआ। अब ऑड वन आउट को अगर आपको देखना है, आप पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे यूएस के बारे में बात हो रही है, राइट। यहाँ पे पहला वाला जो आपका सेंटेंस है वो बात करता है लीगल स्टेटस के बारे में, फिर बात करता है आउटर स्पेस इज कॉमन। यहाँ पे हाउएवर करके एक आपको एक क्लू मिलता है जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो। एटलीस्ट आपको एक मेन आइडिया पता चलता है ऑड वन आउट का। फिर अगर हम जाके देखेंगे एट इश्यू नाउ इज कमर्शियल एक्टिविटी, करंट चीजों के बारे में बात करता है। सो कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा टाइमलाइन यहाँ पे फॉलो हो सकता है। आगे चलेंगे, हम आगे देखेंगे क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे एक पैरा समरी है, पैरा समरी मैंने ऑलरेडी कवर करा है। सो आई नाउ टेक यू टू दी अनदर थिंग विच इज नथिंग बट कोहेरेंट पैराग्राफ। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखते हो, यहाँ पे कोहेरेंट पैराग्राफ के बारे में बात करिए विच इज नथिंग बट पैरा जंबल, राइट। याद रखना कोहेरेंट पैराग्राफ मतलब पैरा जंबल होता है, ऐसा पैरा जंबल लिख के नहीं आता है बाय द वे। अगर आपने पुराने वीडियोस अगर मेरे देखे होंगे, आप एक चीज देखोगे यहाँ पे, अगर आप देखो क्या लिखा है, बायोलॉजिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। देन अगर आप नीचे जाओगे हाउएवर कॉमा दे स्टडीड। यार ये ना क्लूज है बेसिकली। अब हाउएवर क्या है? कनेक्टर है। दे का मतलब क्या है? इट्स अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्योरली ग्रामर है, इसमें कुछ हाई फंडा चीजें हम बात नहीं करें, प्योरली ग्रामर के बारे में बात करें। एंड बायोलॉजिस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यार दैट इज अ सब्जेक्ट, दैट इज बेसिकली अ कर्ता। तो हम बायोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं। और ऐसा वाला सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से कैट 19 या 20 में आया था, सेम लेवल पे आया था। आई थिंक मेरे ख्याल से वो भी बायोलॉजिस्ट के बारे में था या फिर समथिंग डिफरेंट वाज देयर। बट याद रखना, आपको 4 सेंटेंस में से 3 सेंटेंस में क्लू मिला ही है। तो क्या आप इसको क्रैक नहीं कर सकते 100% एक्यूरेसी? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आगे चलेंगे, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप देखो वापस यहाँ पे कोहेरेंट पैराग्राफ मतलब पैरा जंबल के बारे में बात करिए। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप देखो आपका पहला सेंटेंस बोलता है द वर्क इज मोर देन द नेक्स्ट, सॉरी द वर्क इज मोर देन द टेक्स्ट, फॉर द टेक्स्ट ओनली टेक्स ऑन लाइफ। ठीक है, आगे चलेंगे, द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्स्ट एंड रीडर ब्रिंग्स, टेक्स्ट के बारे में वापस बात हुआ। आगे चलेंगे, फ्रॉम दिस पोलैरिटी इट फॉलोज दैट द लिटरली वर्क फ्रॉम दिस पोलैरिटी। दिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में बात करी गई है, तो क्या वो चीज थर्ड में बात करी है? डेफिनेटली नहीं।
वो कहीं ना कहीं बात करी होगी। तो अगर आप थोड़ा आगे पढ़ोगे, देखो क्वेश्चन सेंटेंस फर्स्ट टेक्स्ट के बारे में बात करता है, सेंटेंस सेकंड टेक्स्ट के बारे में बात करता है, थर्ड अलग बारे में बात करता है। अगर मैं फोर्थ के बारे में बात करूं, द लिटरली वर्क हैज टू पोल्स, ओके, विच वी माइट कॉल द आर्टिस्टिक एंड द एथिस्टिक। अब यहां पे सिंपल सी बात है गाइस, ये ओपनिंग साउंड करता है आपका, बिकॉज यहां पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इट लुक्स लाइक ओपनिंग, एंड यहां पे बात करें द लिटरली वर्क हैज टू पोल्स, ओके। ऊपर अगर आप चलते हो थर्ड वाले सेंटेंस में, फ्रॉम दिस पोलैरिटी इट फॉलोज, फ्रॉम दिस पोलैरिटी, इसका मतलब ये जो दिस है वो सेंटेंस 4 के बारे में बात कर रहा है। तो आप पहले 4 और 4th में भी अगर आप देखोगे नीचे थोड़ा जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएटेड बाय द ऑथर, राइट। तो पहले टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, आगे जाके अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। एटलीस्ट यहाँ पे आपको पता चलता है 4 का और 3 का एक जोड़ी बनेगा, कनेक्शन बनेगा, पेयरिंग बनेगा। और गाइस ये कुछ हाई फंडी चीजें नहीं है, ये बहुत सिंपल चीजें है। यहाँ पे बस आपको ग्रामर समझना है और थोड़ा बहुत आपको ना एक मेन आइडिया का फंडा समझना चाहिए, एंड यू शुड बी फाइन, जो मैं मेरे बेसिकली सेशंस में करता हूँ। आगे चलेंगे, अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, पैराजिबल कोहर्ट पैराग्राफ। ये इतना ईजी है कि ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए जब आप पेपर चालू करते हो कैट का। दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन टू टैकल गाइस। ऑनेस्टली अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर आप देखो यहाँ पे पॉपुलर रिस्पॉन्स इज द एक्सोर्टेशन, छोड़ दो, इट सीम्स ऑल बट सर्टन दैट, इट सीम्स ऑल बट सर्टन, यहाँ पे एक कनेक्टर यहाँ पे आपको मिल गया, बर्निंग देम रिलीजेस इट, ओके, बर्निंग देम रिलीजेस इट, ठीक है। अगेन बर्निंग देम किसको, राइट, तो उसका रेफरेंस आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। दिस इज बिकॉज ट्रीज, दिस इज बिकॉज, दिस का मतलब किसी ना किसी चीज के बारे में बात हो रही है, इसका रीजन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे वापस आपको 3 सेंटेंस में कनेक्टर, 3 सेंटेंस में आपको रूल्स, आपको स्ट्रैटेजीज यहाँ पे मिलती है। अगर आपने मेरे फ्री के वीडियोस अगर देखे होंगे लास्ट ईयर के, आप समझ सकते हो कि यार सर ने ये कैट 2021 के लिए पढ़ाया था और ये एग्जैक्टली कैट 2021 में आया था। तो तीनों पैराजिबल आपके स्मूथली निकल सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आगे चलेंगे, डज नॉट फिट इनटू द सीक्वेंस, ये ऑड वन आउट है, इसमें भी फंडे है देखो, बट इन ट्रूथ, बट इज ए कनेक्टर, फाइन, मतलब ये किसी ना किसी सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है। 2 सेंटेंस आपको मिल गए, ठीक है। आगे चलेंगे, दे क्लेम, हु क्लेम, दे क्लेम, वो कौन है, वो आपको किसी और सेंटेंस में मिल जाएगा, फाइन। आगे चलेंगे, बट अ लार्ज सेक्शन, और एक आपको कनेक्टर मिल गया। तो 5 में से 3 सेंटेंस तो आपसे आपके कनेक्टर से बने हैं। आपको पता है कहीं ना कहीं तो यार इन लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन है, बकायदा बाइज अगर आप पढ़ोगे 1.5 से 2 मिनट में ये ऑड वन आउट भी आपका सॉल्व हो सकता है आराम से। ये हुआ आपका स्लॉट 1। नाउ आई शो यू स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 आल्सो, फाइन। सो स्लॉट 2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी देखो आपको एक कोहर्ट पैराग्राफ दिया है। पैराजिबल के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा, बिकॉज पैराजिबल में फंडे होते हैं, लोग कहते हैं, मेंटर्स कहते हैं कि यार 5 फैक्टोरियल है, 120 तरीके उसको करने के, 140 तरीके उसको करने के। गाइस ये चीजें मैं एक्चुअली अग्री भी नहीं करता, ना ही मैं बिलीव करता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि यार ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। इफ यू नो ग्रामर, यू नो दिस थिंग्स वेरी वेल। सीधा अगर हम बात करेंगे, पहला वाला सेंटेंस है, बट टुडे देयर इज एन एपिकल चैलेंज, बट देयर इज, लाइक, अगेन अ कनेक्टर आपको मिल गया। वेयर एट अ क्रॉसरोड नाउ इन आवर विजन एंड प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। दिस कॉल्स फॉर द कल्टिवेशन, कहीं ना कहीं तो इसके बारे में मेंशन करा हुआ। देखो दिस, ये एक बहुत जबरदस्त फंडा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हर साल कैट में आता है, हर स्लॉट में कैट में आता है। हाफ अ सेंचुरी अगो डेवलपमेंट बिगैन एज अ होप। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेना आ सकता है, अगर आपने थोड़ा बहुत अगर आपने पैराजिबल करा होगा तो आपको डेफिनेटली याद आएगा। बट मान लो अगर आप नए हो इन सब कंसेप्ट के लिए, मैं आपके डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे आई बटन में मैं कुछ मेरी पैराजिबल की वर्कशॉप है जो मैंने यूट्यूब पे कराई है, मैं आपको फ्री में वहां पे दे दूंगा। आप पहले इसको गो थ्रू करो, बाद में आप ये वीडियो देखो। ट्रस्ट मी, यू विल रियली ऑस्ट्रक कि यार ये कितनी सिंपल चीजें हैं। 8 क्वेश्चन पे तुमको 80% हेल्प मिल सकता है भाई मेरे, एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। 6 months, इवन इफ यूर अ वर्नाकुलर, यार आई माई सेल्फ इज अ वर्नाकुलर, यार मैं मराठी मीडियम से बिलोंग करता हूँ और आज मैं वर्बल पढ़ाता हूँ, बिकॉज लैंग्वेज को भी तुम शॉर्टकट से, लैंग्वेज को भी तुम फंडामेंटल से पढ़ा सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर, आपको इतना फिगर ऑफ स्पीच वगैरह जानने का जरूरत नहीं है, वोकैबुलरी जानने का जरूरत नहीं है। हर एक भाषा का एक पैटर्न होता है, एक लैंग्वेज जो होती है वो शब्द और व्याकरण, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, वोकैबुलरी एंड ग्रामर से बनती है भाई मेरे। वोकैबुलरी भी तू समझ सकता है अगर तुझे रीड करने की थोड़ी सी आदत है, वोकैब तो समझ सकता है। 3 लाइनें अगर तेरे को दी गई है, सेकंड लाइन में अगर कुछ हाई फंडा वर्ड है तुझे नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है, तो अगर 3 लाइन बराबर से पढ़ता है, एटलीस्ट ऑथर का जो टोन है वो तुझे समझ सकता है। देखिए यार, पढ़ने से इतना तो समझ सकता है कि यार वो जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सरकास्टिक है, टॉन्ट है, क्या है, राइट। एंड आप कैट का पूरा पेपर देख लो, अगर आपको 99 प्लस के ऊपर नहीं चलना है,
वोकैबुलरी का जरूरत नहीं है, आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, दिस इज वेरी सिंपल। यार तुम 8 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे पैराजम्बल, पैरासमली, ऑड वन आउट, इन तीनों को मिला के 8 क्वेश्चन भी तुम्हारा 80% ला रहा है। तुम अगर ऊपर 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो, जो आरसी के तुम्हारे 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 में से अगर तुम 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो भी तुम 95 परसेंटाइल एनी डे हो, राइट। तो ये चीजें याद रखना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, अगर हम बारे में बात करेंगे, ये अगेन आपका क्या आ गया, ये पैरासमरी आ गया, राइट। ये पैरासमरी आ गया, कुछ मत करना, खाली आप इनके ऑप्शंस देखना। इकोनॉमिक डाउनटर्न, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है, विच इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है। दिस मेक्स योर लाइफ सुपर डुपर इजी। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डज नॉट फिट इन टू द सीक्वेंस, राइट। ऑल्दो मोस्ट पीपल, राइट, द केयर विच फिलोसॉफर्स, इजी है। एक कनेक्टर यहां पे भी आ चुका है। आगे चलेंगे, अगेन यहां पे एक समरी आया है। क्रिएटिविटी, आई रिमेंबर क्रिएटिविटी का एक पैसेज पहले भी कैट में आ चुका है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ना यहाँ पे जरूरी है, बिकॉज इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगेन बायोलॉजिस्ट के बारे में वापस इन्होंने एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया है। गाइस ये हो गया आपका स्लॉट 2। नाउ आई विल वॉक यू थ्रू स्लॉट 3 ऑल्सो। ऑलराइट, स्लॉट 3 के बारे में अगर हम बात करेंगे, दिस इज एन एब्सोल्यूट केक वॉक। देखो, बट इन रिसेंट ईयर्स, अगेन फॉर ईयर्स पॉलिटिशियंस हैव प्रॉमिस्ड, पॉलिटिशियंस के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात हो रही है, बेस्ड ऑन देयर रिसर्च। अगेन 2 कनेक्टर आपको मिलते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गाइस ये जब वीडियो आप देख रहे हो ना, आपको शायद से लगेगा कि यू नो व्हाट, मैंने पैरासिम्बल कभी पढ़ा नहीं है या फिर मैंने अलग तरीके से पढ़ा है, तो जो मैं कह रहा हूं शायद से आपको वो इतना डिटेल्ड मैनर में समझ में ना आए। बट अगर थोड़ा बहुत आपको पैरासिम्बल का नॉलेज है, अगर आप थोड़े बहुत फ्री के वीडियोस मेरे देख के आते हो, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत ज्यादा कनेक्ट यहां पे मिलेगा। बट जहां तक एज ए फैकल्टी में कह रहा हूं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट पे चलेगा और इसमें आप अच्छा खासा स्कोर आराम से कर सकते हो। आगे चलेंगे, मैं कुछ गिने चुने क्वेश्चंस लूंगा गाइस यहाँ पे। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू कंट्रीज लाइक नाइजीरिया। अगेन यहाँ पे एक आपका एक कीवर्ड यहाँ पे भी आ गया, राइट। अगर हम आगे चलेंगे, व्हाट डू वी हैव, ये वाला जो है ना, ये वाला पैरासिम्बल, ये थोड़ा सिंपल है, इसको आप पढ़ के भी कर सकते हो, फाइन। थोड़ा अगर मैं आगे चलूँ, यहाँ पे क्या दिया है, ऑड वन आउट दिया है। देखो ऑड वन आउट में भी आपका एक कनेक्टर है, यहाँ पे दे के बारे में बात कर रहा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देयर बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, फॉर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है, वेस्टर्न स्कूल्स के बारे में बात कर रहा है। ये बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी आना, मतलब इट्स वेरी टफ टू गेट दिस क्वेश्चंस रॉन्ग गाइज। अगर आप एक समझदार बच्चे हो, एक स्टूडेंट हो, आप ये डेफिनेटली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आपको जितने भी क्वेश्चंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, बट डेफिनेटली जो 90% के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो ऑलवेज आपको सिमिलर लेवल पे लगेगा। आपको पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑड वन आउट में वही सेम फंडे दिखने वाले हैं। एक सेंटेंस होता है ऑड वन आउट में जो एकदम भलता लेवल पे बात करता है, विच इज लाइक समथिंग which is not in the context of the passage that they're talking about. वो मेन आइडिया से थोड़ा हट के बात करता है, वो ऑथर की टोन से थोड़ा हट के बात करता है, वहां पे भी आपको कनेक्टर्स मिलते हैं। फिर मैं पैरासमरी के बारे में बात करूं, एक टॉपिक उठाते हैं ये लोग आर्टिकल वगैरह न्यूज़पेपर से, उसको डाल देते हैं, वहां पे आपको कनेक्टर्स मिल जाते हैं। और आपको एक्चुअली अगर देखा जाए तो कुछ स्लॉट में तीनों के तीनों पैराजम्बल, दोनों के दोनों ऑड वन आउट में आपको कनेक्टर्स मिलते हैं, आपको क्लूज मिलते हैं, आप क्लू बोल सकते हो। पैरासमरी के बारे में बात करूं तो यार पैरासमरी के बारे में आप देखो, आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत ईजी लेवल पे आते हैं। हाँ, इक्का दुक्का पैरासमरी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट अगर आप आरसी पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो तो यार डेफिनेटली आप पैरासमरी, पैराजम्बल, ऑड वन आउट से अच्छा खासा स्कोर निकाल सकते हो। अगेन एट इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एक बार जाके पुरानी वीडियोस देख लेना, उसके बाद इस वीडियो पे आना, आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगी। और अगर आपने मेरे लास्ट ईयर वीडियोस देखे थे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएगी कि यार ये तो गोल्ड माइन है, अगर सर ने जो कहा था वही कैट 2021 आया था। बाय द वे, जो मैं कह रहा हूं अभी वो 22 में भी आएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको सही लगा, आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू एडिशन हुआ। ऐसे बहुत सारे वीडियोस में बनाऊंगा, सिमिलर वीडियो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में भी बनाऊंगा, प्रोवाइडेड आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ कि आपको चीजें समझ में आई या नहीं चीजें समझ में आई। ऑल्सो कमेंट करके बताना, डू यू रियली वांट मी टू मेक अ सिमिलर वीडियो फॉर आरसी, जहां पे मैं बताऊं आपको शॉर्ट चीजें रिपीट होने वाली है और वहां से आपका स्कोर बनने वाला है। बाय द वे, ये वीडियो अगर हेल्प करा तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। एंड वी आर नाउ अप्रोचिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स। एंड मैं जब मेरा स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, जब मैं एनालिटिक्स देखता हूँ यूट्यूब का, जो बच्चे मेरे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं 100 में से 52% लोग नॉन सब्सक्राइब्ड हैं और 48% सब्सक्राइब्ड हैं। अगर वो 52% नॉन सब्सक्राइब वाले, अगर वो बच्चे सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, तो यार जो ऊपर के जो 800 बच्चे हैं ना हमारे सब्सक्राइबर्स 1 लाख के लिए, वो एक दिन में हो जाए यार, ट्रस्ट मी। बट एनीवे गाइस, आई होप ये वीडियो हेल्प करा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपको बनाते रहूंगा आपके लिए, एंड आई विल मेक योर लाइफ इजी। सी, इफ यू वांट टू जॉइन मी, यू कैन जॉइन मी एज फार एज माय
न्यू बैच इज कमिंग, उसमें हम बहुत डिटेल्ड मैनर में बात करते हैं. वी आर नॉट आस्किंग अ लॉट, इट्स अ 5 to 6,000 का इन्वेस्टमेंट है, जहां पे हम आपको कैट जैट के बारे में और IFT भी कवर करते हैं. सो गाइज यू कैन थिंक अबाउट इट, इट्स अ ग्रेट वैल्यू एडिशन. बट मैं दिल से चाहता हूं एज अ वर्बल फैकल्टी कि आप लोग वर्बल में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करें, बिकॉज यार ये हाथ के मार्क्स से ये जाने नहीं चाहिए. Cool. So guys, on that note, thank you so very much for watching this video. Kindly share this video with your friends, hit like and subscribe. Bye bye guys. Bye bye.